हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो के लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम सिंपली देखेंगे एक ऑपरेटर देखेंगे और सिंपली इनफैक्ट हम प्रैक्टिकल कर कर भी जानेंगे कि हमारा ये ऑपरेटर काम कैसे करता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर है, सिंपली उसको हम देखते हैं। वो है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, अब साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, क्या रिटर्न करता है वो आउटपुट में, ये देखेंगे। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं थ्योरी में, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसे। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देखिए साइज ऑफ पेरेंथीसिस में लगा हुआ है, ये हमारा बेसिकली एक ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर। अब आप एक पॉइंट लिखा है वो देखिए, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ द ऑपरेंड। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली साइज ऑफ एक नंबर रिटर्न करता है जो कि बाइट्स में होता है। ठीक है, द ऑपरेंड में बी अ वेरिएबल, कांस्टेंट और अ डेटा टाइप। मतलब ये जो है मेमोरी के अंदर जो डेटा, मतलब जो डेटा है, वो डेटा मेमोरी के अंदर कितनी जगह को, कितने साइज को ऑक्यूपाई कर रहा है, वो ये ऑपरेटर बताता है। ठीक है, अगर मैंने अपने प्रोग्राम में इंट लिखा है, तो वो इंट मेरा कितने बाइट्स ऑफ मेमोरी ले रहा है, वो किसकी हेल्प से पता चलेगा, वो हमारा पता चलेगा साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से। साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प में जो पेरेंथीसिस में आप देख रहे हैं ना, ब्रैकेट ब्रैकेट, उसके अंदर अगर हम लिख दें इंट फ्लोट, ये हमारे डेटा टाइप है, तो इनफैक्ट हमारे डेटा टाइप का साइज पता चल जाता है कि वो मेमोरी में कितनी जगह को घेरा हुआ है, ऑक्यूपाई करा हुआ है, अपने डेटा को स्टोर कर रखा है उसने इतने मेमोरी में। ठीक है, सिंपली। तो ये किस तरीके से हम लिखेंगे हम प्रोग्राम में, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हमने अपने प्रोग्राम में लिखा इंट ए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया इंट बी। मतलब मैं थोड़ा बड़ा कर कर दिखा रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से भी हम कर कर देखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर को कॉल करेंगे और इंट डेटा टाइप का साइज पता कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने ए लिख दिया क्योंकि ए जो है वो इंट डेटा टाइप से बना हुआ है। इंट ए जो है वेरिएबल, वो इंट डेटा टाइप से बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट एफ की हेल्प से बी को जब प्रिंट कराऊंगा, तो मेरा कितना प्रिंट होगा, जितना इंट मेमोरी के अंदर स्पेस लिया हुआ होगा स्पेस। ठीक है, ऑक्यूपाई करा होगा। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे मेरा 2 बाइट्स आना चाहिए, क्योंकि इंट जो है वो 2 बाइट्स मेमोरी ऑक्यूपाई करता है रैम के अंदर। ठीक है, अब इनफैक्ट इस साइज ऑफ ऑपरेटर को हम प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं कि सारे हमारे जो डेटा टाइप्स हैं वो कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारा जो साइज ऑफ ऑपरेटर है, हम उसको प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपली 2 हेडर फाइल्स ले लिए हैं। मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हमने कुछ बेसिक फंक्शन को कॉल करा रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि साइज ऑफ ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है और वो डेटा टाइप का जो साइज होता है उसको किस तरीके से वो रिटर्न करता है। ठीक है, सिंपली मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट टाइप का ए। ठीक है, एक मैंने वेरिएबल बनाया इंट बी टाइप का, जिसको मैं साइज ऑफ करूंगा। साइज ऑफ किसका करूंगा, ए का, कि मेमोरी में कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है वो। ठीक है, साइज ऑफ, देखिए मैंने जैसे साइज ऑफ लिखा, तो इसका जो कलर है वो हो गया मेरा वाइट, क्योंकि ये एक कीवर्ड है, एक ऑपरेटर है। ठीक है, और बेसिकली ये कीवर्ड भी है साइज ऑफ। मैं पैरेंथेसिस लगाया, इसके बाद मैंने ए लिख दिया क्योंकि ए जो है वो इंट डेटा टाइप से बना हुआ है। सिंपली अब मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा, पर्सन डी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाइट। ठीक है, अब मैं बी को प्रिंट कराता हूँ क्योंकि मेरा साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो मैंने बी में स्टोर करा लिया, जो भी मेरा ए का साइज है। ठीक है, अब मैं इसको इनफैक्ट रन करता हूँ तो मेरा कितनी बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है मेरे सिस्टम के अंदर। यस, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2 बाइट्स। ठीक है, ये जो इंट डेटा टाइप है ये बेसिकली 2 बाइट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है रैम के अंदर। ठीक है, इंट डेटा टाइप जो है हालांकि वो 4 बाइट्स की ऑक्यूपाई करता है, लेकिन वो
कि आपके सिस्टम जो है वो कितने 32 बिट का है या 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो और भी हम डेटा टाइप्स के बारे में लिख सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम कॉल करा लेते हैं फंक्शन को, यहाँ पर हम लिखते हैं इंट। ऐसा भी हम करा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर दिया। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो देखिए ये भी मेरा 2 बाइट्स ही रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके बाद मेरे और भी साइज ऑफ ऑपरेटर्स, साइज ऑफ निकाल सकते हैं, मतलब हम इंट का निकाल सकते हैं, फ्लोट का निकाल सकते हैं। सिंपली मैं फ्लोट का भी निकाल कर दिखा देता हूँ। बाइट्स एंड साइज ऑफ, यहाँ पर मैं लिख लूँ फ्लोट, ठीक है। मेरा अब फ्लोट का निकल जाएगा कि इसमें मेरा फ्लोट ऑक्यूपाई कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही मैं निकाल सकता हूँ कैरेक्टर का भी। कैरेक्टर भी हमारा एक डेटा टाइप है, हमने कैरेक्टर भी पढ़ा है, ठीक है। बाइट एंड साइज ऑफ कैर, ठीक है। इसके अलावा हम निकाल सकते हैं डबल का भी निकाल सकते हैं। डबल भी हमारा एक डेटा टाइप है जो कि डेसिमल नंबर स्टोर कर रहा है अपने अंदर। बाइट्स एंड यहाँ पर हम लिखते हैं साइज ऑफ डबल, ठीक है। अब देखिए इंट हमारा 2 रिटर्न कर रहा था, 2 बाइट्स की मेमोरी ले रहा था। अब और जो हमारा फ्लोट है वो लेगा हमारा 4 बाइट्स की मेमोरी, 4 बाइट्स यानी कि कितने 32 बिट। और कैरेक्टर जो है हमारा 1 बाइट लेगा एंड डबल जो है वो हमारा लेगा 8 बाइट्स। यस, ये सबसे बड़ा डेटा टाइप है जो हमारी मेमोरी को अच्छा खासा ऑक्यूपाई करता है रैम के अंदर, ठीक है। अब हम इसको रन कराने की कोशिश करते हैं कि कितने कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। यस, स्क्रीन पर देखिए हमारा इंट 2 बाइट ले रहा है, 4 बाइट, 1 बाइट एंड 8 बाइट। बैक स्लैश एन भी लगा देते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 2 बाइट, 8 बाइट, 4 बाइट, ये हमारी सारी मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है। तो ये होता है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इंट, फ्लोट, कैरेक्टर एंड बाइट, डबल, ठीक है। ये हमारे डेटा। आप और भी डेटा टाइप हैं, आप शॉर्ट्स को निकाल लीजिए। जैसे ही हमने लिखा है प्रिंट एफ वाई लाइन में सेम वैसे ही लिखिए, लेकिन जो डेटा टाइप है ब्रैकेट्स के अंदर डेटा टाइप को चेंज कर दीजिए, उसका साइज आपको पता चल जाएगा कि मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई कर रही है। आप शॉर्ट ले लीजिए, लॉन्ग ले लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको साइज ऑफ ऑपरेटर